अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल पति ब्रह्मचारी के एपिसोड 387 और 388 के बारे में। 387 में आपको देखने को मिलेगा कि मंत्री जी आते हैं, उनके साथ पुलिस ऑफिसर्स भी होते हैं जिनमें ईशा भी मौजूद होती हैं। मंत्री स्टेज पे आते हैं, वो लोगों के साथ खिताब कर रहे होते हैं। ईशा हर बंदे पे बहुत कड़ी नज़र रखती है। उतनी ही देर में एक औरत आती है जिसने घूंघट लिया होता है। ईशा आती है और कहती है कि तुमने घूंघट क्यों लिया हुआ है, तुम घूंघट उतारो। औरत एक दो दफ़ा नहीं उतारती ईशा के कहने पर, लेकिन दोबारा ईशा ज़बरदस्ती उस औरत को उतरवाती है और वो कहती है कि तुमने इस तरह घूंघट क्यों लिया हुआ है। तो वो औरत कहती है कि मुझे एक औरत मिली जिसने मुझे कहा यहाँ पे मंत्री जी गरीबों को घर दे रहे हैं, तो मैं भी गरीब हूँ तो मैं इसलिए यहाँ पे आई। ईशा ने फ़ौरन अवनी की पिक्चर निकाली और उसको दिखाई। क्या ये यही लड़की थी? वो औरत कहती है जी हाँ यही लड़की थी। उतनी ही देर में ईशा ने सबको अलर्ट कर दिया। उसके बाद अवनी की कॉल आती है। अवनी कहती है कि अब देखते हैं आईएसपी ईशा क्या करती है। मैंने तुम्हारे पूरे ख़ानदान को पकड़ लिया है। इतनी सख्त सिक्योरिटी में मैं किस तरह आकर मंत्री जी को मार सकती हूँ, तो ये काम तुम करोगी। मेरे बंदे की नज़र हर वक्त तुम पे है। अगर तुमने कोई भी चालाकी की तो मेरा बंदा तुम्हें गोली मार देगा। गोली तो चलनी है या इस साइड से चले तुम पे या तुम्हारे खानदान पे। ईशा ये शो करवा रही होती है कि वो मंत्री जी को मारने जा रही है। ईशा गुलदस्ता लेती है और उसके पीछे गन रख देती है। उससे पहले ईशा ने सूरज को मैसेज कर दिया होता है कि अवनी ने पूरी फैमिली को पकड़ लिया है, उस जगह पर पहुंचो। उतनी ही देर में सूरज का मैसेज आता है कि ईशा जी मैं पहुंच गया हूँ। और उससे पहले ईशा ने बंटी से बात की थी कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, और बंटी आता है और वहाँ पे गाना गाना शुरू कर देता है। सब लोगों का ध्यान बंटी की तरफ हो जाता है। बंटी का गाना ख़त्म होता है और सब लोग खड़े होकर उसकी दाद दे रहे होते हैं, क्लैपिंग कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से अवनी का जासूस जो अवनी को पूरे प्रोग्राम की वीडियो बनाकर भेज रहा था, उसके कैमरे के आगे लोग आ जाते हैं। और ईशा अपने हेड को कहती है कि मंत्री जी को यहाँ से ले जाएं। सब मंत्री जी को ले जाते हैं। उतनी ही देर में दूसरी तरफ सूरज अवनी के साथ लड़ रहा होता है। अवनी अपने बंदों को आगे करती है, सूरज उन्हें बहुत बुरी तरह मारता है। फिर जब अवनी को पता चलता है कि अवनी का प्लान ए तो ख़राब हो गया, फिर अवनी कहती है प्लान बी शुरू किया जाए। अवनी कॉल करती है और अपने साथी को कहती है कि प्लान बी शुरू किया जाए। ईशा सोच में पड़ जाती है कि अब इनका प्लान बी क्या है। उतनी ही देर में सूरज टेबल पे रखे हुए एक मैप को देख लेता है जिस पे बॉम्ब की पिक्चर बनी होती है। सूरज उसको ईशा को कहता है कि ईशा जी इनका प्लान बी बॉम्ब है, इन्होंने कहीं बॉम्ब प्लांट किया हुआ है। ईशा पूरे फोर्स को कहती है कि यहाँ पे कहीं पे बॉम्ब है, बॉम्ब ढूंढो। सब बॉम्ब ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन बॉम्ब नहीं मिलता। अचानक ईशा की नज़र एक बच्ची पर जाती है जिसका लैपटॉप ख़राब हुआ होता है और वो अपने फादर से कह रही होती है कि मेरा लैपटॉप नहीं चल रहा। उतनी देर में ईशा इस हरकत को नोट करती है और ईशा वो लैपटॉप पकड़ती है और उसके अंदर से बॉम्ब की आवाज़ आ रही होती है। ईशा उसे कहती है कि ये मैं आपको दूसरा ले दूँगी। ईशा वो लैपटॉप लेके काफ़ी दूर चली जाती है और उसी वक्त सूरज की कॉल आती है। ईशा वीडियो कॉल करती है और उसको बॉम्ब दिखाती है। सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, सब रोना शुरू कर देते हैं। सब लोग कहते हैं ईशा डरो मत, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। उतनी ही देर में बॉम्ब की टाइम पूरा हो जाता है और मेरे नाज़रीन पति ब्रह्मचारी के एपिसोड यहाँ तक ख़त्म हो जाती है। अगली किस्त में आपको देखने को मिलेगा कि ईशा बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाती है। पुलिस वाले उन्हें उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। जब वो अपनी आखिरी सांसें चल रही होती है, डॉक्टर कहते हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, लेकिन ईशा, हमारी आईएसपी ईशा बहुत बहादुर है, वो नहीं इतनी जल्दी मरेगी। अवनी दादा भाई की कैद से आज़ाद हो जाती है और इस दफ़ा अवनी अगली दफ़ा कोई बहुत बड़ा प्लान करके फिर इनके सामने आएगी। मेरे पे नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।